आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एडमिशन और पार्टनरशिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। एक पार्टनरशिप फर्म में दिव्या, यास्मीन और फातिमा 3 पार्टनर्स है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 11:7:2 और हमें इनका बैलेंस शीट गिवन है इस फर्म का एज ऑन 31 मार्च 2018। इसे रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे लाइबिलिटीज में नंबर 1 पे गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स और इसका अमाउंट है 70,000 रुपीज। पब्लिक डिपॉजिट्स है यहाँ पे 1,19,000 रुपीज। रिजर्व फंड की बात करें तो ये है 90,000 रुपीज और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है फर्म के 10,000 रुपीज। इसके बाद यहाँ पे इसके नीचे हमें यहाँ पे कैपिटल गिवन है, इसे भी रीड आउट कर लेते हैं। कैपिटल में दिव्या की कैपिटल है यहाँ पे 5,10,000 रुपीज, यास्मीन की कैपिटल है 3 लाख रुपीज और फातिमा की कैपिटल है 5 लाख रुपीज और इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये आएगा 13,10,000 रुपीज और लाइबिलिटीज का टोटल करेंगे ओवरऑल तो ये आएगा 15,99,000 रुपीज। असेट्स में फैक्ट्री की बिल्डिंग है 7,35,000 रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 1,80,000 रुपीज, फर्नीचर का बैलेंस है 2,60,000 रुपीज, स्टॉक है 1,45,000 रुपीज से, डेटर्स का अमाउंट है 1,50,000 रुपीज, इसमें से प्रोविजन लेस किया है फर्म ने 30,000 रुपीज का तो यहाँ पे टोटल अमाउंट बचता है डेटर्स का 1,20,000 रुपीज और कैश एट बैंक का बैलेंस है 1,59,000 रुपीज और इसका भी टोटल करेंगे हम एसेट्स का तो ये आएगा 15,99,000 रुपीज। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन गिवन है नीचे, इसे भी रीड आउट कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन्होंने अपने पार्टनरशिप में एक न्यू पार्टनर आदित्य को एडमिट किया है 1 अप्रैल 2019 में 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए और ये अपने साथ कैपिटल के लिए 4,50,000 रुपीज ला रही है और नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल का भी लेके आ रही है और इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन इस टाइप से है कि फर्नीचर है, फर्नीचर की वैल्यू है 2,40,000 रुपीज और ये इसे लिया है दिव्या ने, दिव्या, यास्मीन और फातिमा ने इक्वली लिया है। मीन्स यहाँ पे 80,000 रुपीज की फर्नीचर हम उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। एक क्रेडिटर है 7,000 रुपीज का जिसे रिकॉर्ड नहीं किया है बुक में, इसे भी रिकॉर्ड करना है तो इसकी वजह से लाइबिलिटी फर्म की इंक्रीज होगी तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्योंकि यहाँ पे फर्म की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। हमें गुडविल फर्म की कैलकुलेट करनी है 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। मीन्स हमें यहाँ पे गुडविल भी कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट के मेथड के बेस पे और इसके लिए हमें यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है। 2015-16 का प्रॉफिट है 6 लाख रुपीज, 16-17 का प्रॉफिट 2 लाख रुपीज और 17-18 का प्रॉफिट है 6 लाख रुपीज। आदित्य के एडमिशन के टाइम पे यास्मीन अपने साथ 50,000 रुपीज उसने भी कैपिटल लगाया है फर्म में और प्लांट एंड मशीनरी की रीवैल्यूड की है वैल्यू 2 लाख रुपीज और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कम किया गया है 9,000 रुपीज तक। यहाँ पे ये अमाउंट था 10,000 रुपीज पहले से और अभी से 9,000 कर दिया गया तो 1,000 रुपीज लाइबिलिटी फर्म की डिक्रीज हो रही है तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे प्रिपेयर करना है हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम वर्किंग नोट से। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गुडविल का अमाउंट। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो चाहिए होता है बट क्वेश्चन में हमें ओनली ओल्ड रेशियो ही गिवन है तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे न्यू रेशियो। तो इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू ये हो जाएगा। इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ओल्ड रेशियो को, ओल्ड रेशियो इक्वल टू ये है 11:7:2 और 11/20:7/20:2/20। न्यू पार्टनर है यहाँ पे आदित्य, इसका शेयर भी गिवन है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम आदित्य शेयर इक्वल टू 1/5। तो जब क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता है तो न्यू प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल प्रॉफिट को 1 अज्यूम करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 तो यहाँ से रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू 1 - 1/5
5। यहाँ पे 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 5। 5 माइनस 1 इक्वल टू 4/5। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट को अगर हम ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के न्यू रेशो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू रेशो का सबसे पहले फॉर्मूला, न्यू रेशो इक्वल टू ये आएगा ओल्ड रेशो मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग प्रॉफिट। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे दिव्या का न्यू रेशो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दिव्या, ओल्ड रेशो था 11/20, इसे मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 से, तो ये आ जाएगा 44/100। ये न्यू शेयर दिव्या का है। इसी टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे यास्मीन के न्यू रेशो को। तो यास्मीन इक्वल टू ओल्ड रेशो था 7/20, इसे मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 से, तो ये आएगा 28/100। नंबर 3 पे हम कैलकुलेट करेंगे फातिमा की। तो फातिमा का न्यू रेशो होगा 2/20 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 करेंगे तो ये आएगा 8/100। इसके बाद हम यहाँ पे न्यू पार्टनर जो है आदित्य, इसका शेयर को भी लिख देते हैं। आदित्य, इसका शेयर है 1/5। अब इसके डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 20/100। तो यहाँ से हमारे पास न्यू रेशो आता है, न्यू रेशो इक्वल टू 44/100 इक्वल टू इस टू 28/100 इस टू 8/100 इस टू 20/100, और यह आ जाएगा 44:28:8:20। अब ये यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो न्यू रेशो का शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा यहाँ पे 11:14:2:5। ये हमने यहाँ पे न्यू रेशो कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग नोट टू कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे। सेक्रीफाइस रेशो इक्वल टू ये होगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ओल्ड रेशो और न्यू रेशो को। तो ओल्ड रेशो हमें गिवन था क्वेश्चन में 11:7:2 और 11/20:7/20:2/20। यहीं पे लिखते हैं हम न्यू रेशो को भी 11:7:2:5 और 11/25:7/25:2/25:5/5। अब हम यहाँ आपस में इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे दिव्या का शेयर सेक्रीफाइस। तो दिव्या इक्वल टू ओल्ड रेशो था 11/20 माइनस करते हैं न्यू रेशो 11/25। यहाँ पे 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 100। अब 100 को 20 से डिवाइड करके करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 55 माइनस 44 इक्वल टू 11/100। इसी टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं यास्मीन के सेक्रीफाइस को। यास्मीन इक्वल टू ओल्ड रेशो था 7/20 माइनस करेंगे न्यू रेशो 7/25, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 100। 35 माइनस 28 इक्वल टू 7/100। इसी टाइप से फातिमा का होगा, फातिमा इक्वल टू 2/20 माइनस 2/25, तो एलसीएम लेंगे 20 और 25 का तो ये आएगा 100, और यहाँ पे आएगा 10 माइनस 8 इक्वल टू 2/100। तो यहाँ से हमारे पास सेक्रीफाइस रेशो आता है, सेक्रीफाइस रेशो इक्वल टू 11/100 इज टू 7/100 इज टू 2/100 और 11:7:2।
अब इसी रेशो में हम गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं गुडविल का अमाउंट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट गिवन नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट टू कैलकुलेशन ऑफ ये वर्किंग नोट 3 है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये हमें कैलकुलेट करना था एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 2 ईयर प्रॉफिट का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे हम 2 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करते हैं और 2 से फिर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था लास्ट में 2 लाख रुपीज और सेकंड ईयर का प्रॉफिट था 6 लाख रुपीज, और इसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स जो कि यहाँ पे है 2। टोटल करेंगे तो यह आएगा 8 लाख रुपीज, और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ से निकल के आती है फर्म की 4 लाख रुपीज। अब हम इसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमें क्वेश्चन में गिवन था नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5। तो यहाँ से हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.5 ईयर्स। तो यहाँ से गुडविल का अमाउंट आता है 10 लाख रुपीज। ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे आदित्य का शेयर। तो यहीं पे हम लिखते हैं आदित्य शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू ये होगा 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि है 1/5। तो यहाँ से अमाउंट आता है शेयर ऑफ गुडविल का 2 लाख रुपीज। इस 2 लाख रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दिव्या, यास्मीन और फातिमा के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि हमने कैलकुलेट किया अभी वर्किंग नोट 2 में 11:7:2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्किंग नोट 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। यहाँ पे हम सबसे पहले शेयर कैलकुलेट करेंगे दिव्या का। तो यहाँ हम लिखते हैं दिव्या शेयर इक्वल टू ये होगा टोटल अमाउंट है 2 लाख रुपीज गुडविल का, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 11/20 सेक्रीफाइस रेशो से। तो ये अमाउंट आएगा दिव्या के शेयर में 1,10,000 रुपीज। नंबर 2 पे कैलकुलेट करेंगे यास्मीन का शेयर। तो ये होगा 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे। तो यहाँ से अमाउंट आता है 70,000 रुपीज यास्मीन का शेयर। और नेक्स्ट फातिमा का शेयर होगा फातिमा शेयर इक्वल टू 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2/20। तो यहाँ से ये अमाउंट आता है 20,000 रुपीज। ये हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। अब हम आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड को। यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई है 20,000 रुपीज से, तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 20,000। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हुआ था, मीन्स फर्म की लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो उसे भी हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 1,000 रुपीज। डेबिट साइड में हम लिखेंगे क्रेडिटर्स को, जिसे कि रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इसकी वजह से फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 7,000 रुपीज।
यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो दोनों साइड का टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल है यहाँ पे 7,000 रुपीज़ और क्रेडिट साइड का टोटल है 21,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 14,000 रुपीज़ का फर्म को प्रॉफिट हुआ है, तो इसे ट्रांसफ़र करेंगे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम तीनों पार्टनर्स के नेम लिख देते हैं। 3 पार्टनर थे यहाँ पे, दिव्या, यास्मीन और फातिमा। टोटल अमाउंट है 14,000 रुपीज़ और इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम ओल्ड रेशो जो कि है 11:7:2। तो दिव्या का शेयर होगा 11/20 ऑफ रुपीज़ 14,000। तो ये अमाउंट आता है यहाँ पे 7,700 रुपीज़। यास्मीन का शेयर होगा 7/20 ऑफ रुपीज़ 14,000। तो ये अमाउंट आएगा 4,900। और फातिमा का शेयर होगा 2/20 ऑफ रुपीज़ 14,000। तो ये अमाउंट आता है यहाँ पे 1,400 रुपीज़। अब हम करेंगे दोनों साइड का टोटल। डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो ये आएगा 21,000 और क्रेडिट साइड का भी टोटल होगा 21,000 रुपीज़। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड में करेंगे हम बैलेंस को ब्रोट डाउन इनकी कैपिटल को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन और अमाउंट आ जाएगा इसमें 5,10,000, 3 लाख, 5 लाख। इसके बाद 50,000 रुपीज़ यास्मीन ने एडिशनल कैपिटल लगाई थी तो उसे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और यास्मीन के कॉलम में हम लिखेंगे 50,000 रुपीज़ और 4,50,000 रुपीज़ आदित्य ने लगाया था तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4,50,000 रुपीज़। नेक्स्ट हम लिखेंगे रिजर्व फंड को। बाय रिजर्व फंड, इसे भी हम ओल्ड रेशो 11:7:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आएगा दिव्या का शेयर इसमें 49,500 रुपीज़, यास्मीन का शेयर होगा 31,500 और फातिमा का शेयर होगा 9,000 रुपीज़। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे गुडविल का अमाउंट जिसे कि हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट 4 में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और इसे हमने किया है वर्किंग नोट 4 में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्किंग नोट 4 और ये अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है 1,10,000। यह दिव्या का शेयर है। यास्मीन का शेयर था 70,000 रुपीज़ और फातिमा का शेयर था 20,000 रुपीज़। इसके बाद हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट। तो ये अमाउंट आएगा 7,700, यास्मीन का होगा 4,900 और फातिमा का होगा 1,400। अब हम इसका टोटल करेंगे तो दिव्या का टोटल होगा यहाँ पे 6,77,200, यास्मीन का टोटल होगा 4,56,400 रुपीज़, फातिमा का टोटल होगा 5,30,400 और आदित्य का टोटल होगा 4,50,000 रुपीज़। अब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फर्नीचर को जिसे कि तीनों पार्टनर्स ने इक्वली लिया था 2,40,000 रुपीज़ जिसकी वैल्यू थी। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट
2,40,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1:1 में, तो ये आएगा दिव्या का शेयर इसमें 80,000 और फातिमा का शेयर भी होगा 80,000 रुपीज़। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे बैलेंस को कैरी डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन। टोटल अमाउंट था दिव्या का क्रेडिट साइड का 6,77,200 रुपीज़, इसमें से 80,000 रुपीज़ लेस करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन में लिखेंगे हम 5,97,000। यास्मीन के क्रेडिट साइड का टोटल था 4,56,400 रुपीज़, इसमें से 80,000 रुपीज़ लेस करेंगे तो इसका बैलेंस कैरी डाउन करेंगे हम 3,76,400। फातिमा का टोटल था 5,30,400 रुपीज़, इसमें से 80,000 रुपीज़ लेस करेंगे तो ये आएगा 4,50,300 रुपीज़, 50,400 आएगा ये, और आदित्य का टोटल होगा 4,50,000 रुपीज़। अब हम इसका भी टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा, सबसे पहले दिव्या का टोटल करते हैं तो ये आएगा 6,77,200। यास्मीन का टोटल होगा 4,56,400। फातिमा का टोटल होगा 5,30,400 रुपीज़ और आदित्य का टोटल होगा 4,50,000 रुपीज़। तो ये हमारे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट होता है। अब हम लास्ट में इसमें बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं हम लाइबिलिटीज़ को। तो लाइबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 77,000 रुपीज़। इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट का अमाउंट हमें गिवन था बैलेंस शीट में 1,19,000 रुपीज़, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,19,000। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये अमाउंट बचा था 9,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9,000। इसके बाद हम यहाँ पे कैपिटल को नोट डाउन करेंगे। कैपिटल दिव्या, यास्मीन, फातिमा और फोर्थ पार्टनर था आदित्य। दिव्या की कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट की है 5,97,200 रुपीज़। यास्मीन की कैपिटल को हमने कैलकुलेट किया है 3,76,400 रुपीज़ और फातिमा के कैपिटल को कैलकुलेट किया है 4,50,400 रुपीज़ और आदित्य के कैपिटल है 4,50,000 रुपीज़। इन चारों का टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 18,74,000 रुपीज़। ये हमने लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड कर दिया है। अब आते हैं हम असेट्स पे। असेट्स में सबसे पहले हम लिखते हैं फैक्ट्री का अमाउंट और इसका बैलेंस है 7,35,000 रुपीज़, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू भी सेम है 2 लाख रुपीज़। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, इसका अमाउंट है 20,000 रुपीज़। नंबर 4 पे लिखेंगे हम फर्नीचर और फर्नीचर का बैलेंस है 1,45,000 रुपीज़। स्टॉक है यहाँ पे हमारे पास, स्टॉक यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी और ये फैक्ट्री बिल्डिंग एक साथ ही है और इसका अमाउंट है यहाँ पे 7,35,000 रुपीज़। फर्नीचर का बैलेंस है यहाँ पे 20,000 रुपीज़
और ये 20,000 रुपीज़ आया है। टोटल अमाउंट था 2,60,000 रुपीज़ फर्नीचर का, इसमें से 2,40,000 रुपीज़ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ले चुके हैं इक्वली 80,000 रुपीज़, तो यहाँ पे ये अमाउंट बचा है सिर्फ 20,000 रुपीज़। स्टॉक का अमाउंट है यहाँ पे 1,45,000 रुपीज़। इसके बाद हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे डेटर्स को, तो डेटर्स का अमाउंट है 1,50,000 रुपीज़। इसमें से लेस किया है प्रोविज़न, लेस प्रोविज़न 30,000 रुपीज़, तो ये अमाउंट आएगा यहाँ पे 1,20,000। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कैश एट बैंक का बैलेंस, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैश एट बैंक। हमें बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन थी बैंक का बैलेंस 1,59,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ यास्मीन ने एडिशनल कैपिटल लगाया कैश में, इसके साथ साथ 4,50,000 रुपीज़ आदित्य ने पे किया है कैपिटल के लिए और 2 लाख रुपीज़ पे किया है गुडविल के लिए। तो इन सब का टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8,59,000 रुपीज़। अब हम करेंगे दोनों साइड का टोटल, तो यहाँ पे असेट्स का टोटल होगा 20,79,000 रुपीज़ और असेट्स का भी टोटल, लाइबिलिटीज़ का भी टोटल होगा यहाँ पे 20,79,000 रुपीज़। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।